नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर सुभाष हिंदी विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आपसे चर्चा कर रहा हूं राहुल सांकृत्यायन के एक लेख की, जिसमें उन्होंने इतिहास और पुराण के संबंधों के बारे में चर्चा की है, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेख है। तो प्रस्तुत है लेख इतिहास पुराण। पुराण बनाना आदमी का पहला काम है और इतिहास लिखना बहुत पीछे का। सभी जातियों में पहले पौराणिक कल्पनाएं आती हैं, चाहे वे पूरब की हों या पश्चिम की। यवन लोग इतिहास के मैदान में पहले आए, इसमें संदेह नहीं, पर इसका यह अर्थ नहीं कि वे पुराण बनाने में पीछे रह गए। यवन जाति का भी आदिकालीन इतिहास पौराणिक कहानियों से ही निकाला जाता है। हमारे यहाँ कल्पना का राज्य देर तक रहा और वास्तविक इतिहास लिखने का उपक्रम ईस्वी सन के आरंभ के बहुत बाद से शुरू हुआ। इतिहास ही नहीं, यात्रा लिखने के संबंध में भी यही बात हमारे यहाँ देखी जाती है। ईस्वी सन के आरंभ होने से बहुत पहले से हमारा देश प्रथम श्रेणी के यात्रियों को पैदा करता रहा है, पर यहाँ एक भी बाशीन, वेनशांग या ईचिंग नहीं पैदा हुआ। हमारे यात्रियों के नाम यदि चीन और तिब्बत के लेखकों ने अंकित न किए होते तो हमें उनका पता भी नहीं लगता। कल्पना में विचरने की प्रवृत्ति अभी भी हमारे लोगों को भूली नहीं है, इसीलिए इतिहास लिखने में हम पौराणिक कल्पना का सहारा ले लेते हैं। विश्व के गवेषकों ने जो तथ्य निर्धारित किए हैं, उनका आसानी से उल्लंघन कर अपनी 3 लोक से न्यारी मथुरा का निर्माण करते हैं। इतिहास की कसौटी परंपरा नहीं है, पुरातत्व है। जिस ऐतिहासिक बात को पुरातत्व का समर्थन नहीं प्राप्त है, उसकी नींव बालू पर है। हमारे तथाकथित इतिहासकार अपनी पुराण पंथिता के कारण अंतर्राष्ट्रीय विद्वत मंडली में उपहास के पात्र होते हैं, पर वे इसे अपनी मौलिकता समझते हैं। विश्व के विद्वानों ने अपनी पिछली 2 शताब्दी की शोधों द्वारा कुछ इतिहास संबंधी सीमाएं ढूंढ निकाली हैं। इनके निकालने वाले चाहे यूरोप के लोग हों, पर आज उसे जापान, चीन आदि देशों के विद्वान भी मानते हैं। पृथ्वी पर जिस प्रथम मानव का पता लगा है, वह थोड़े से छिले हथियारों का इस्तेमाल करता था। उसकी हड्डियों के साथ ये हथियार जावा, चीन आदि देशों में मिले हैं। इस पुरापाषाण युग के मानव का काल आज से 1.5-2 लाख वर्ष पूर्व तक जाता है। उसके ऊपरी, मध्य और निम्न 3 भाग माने जाते हैं। ऊपरी अर्थात सबसे आधुनिक आज से 12-14 हजार वर्ष पहले बीता है। उसके बाद मध्य पाषाण व नवपाषाण युग आते हैं। नवपाषाण युग को बीते 6-7 हजार वर्ष से अधिक नहीं हुए। महाभारत के समय को 5000 वर्ष पहले मानने पर वह ताम्र युग के आदिम काल में चला जाएगा। जिस समय की सभ्यता के अवशेष मोहनजोदड़ो के रूप में सिंधु के तट पर मौजूद हैं, और जो आर्यों के नहीं बल्कि उनके विरोधियों के पूर्वजों के हैं। महाभारत का काल ऋग्वेद से पीछे का है। ऋग्वैदिक आर्यों का भूगोल यमुना से पूर्व, राजस्थान की मरुभूमि के उत्तरी छोर से दक्षिण और हिमालय की तराई से उत्तर नहीं जाता। उनका देश सप्त सिंधु 7 नदियों सरस्वती, सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम और सिंधु की भूमि थी। ब्राह्मण उपनिषद काल में आर्यों का विस्तार पूर्व में मिथिला तक और दक्षिण में विंध्य तक हो जाता है, पर उसमें कहीं भी कौरव पांडव के युद्ध का उल्लेख नहीं मिलता। इस प्रकार प्राचीन साहित्य, प्रामाणिक साहित्य महाभारत को नहीं जानता, न तत्कालीन पुरातात्विक सामग्री उसके बारे में बताती है। फिर उसके लिए हमारे ऐतिहासिकों का इतना आग्रह क्यों? पूर्वाग्रह, दुराग्रह और ऐतिहासिक अनुसंधान साथ साथ नहीं चल सकते। हमें वही निष्कर्ष निकालने चाहिए जो तथ्यों पर आधारित हों। इतिहास ऐसा विषय है जिसमें कि अधिकांशतः निष्कर्ष को सत्य के समीपतम होने का ही दावा किया जा सकता है। वही सत्य हो सकता है जिसके लिए पुरातत्व, पुरालिपि, मुद्रा या तुलनात्मक भाषा तत्व स्पष्ट समर्थन प्रदान करते हैं। हमारे देश में ऐतिहासिक दृष्टिकोण बनने में बहुत सी बाधाएं हैं। धर्म के प्रति अत्यंत आग्रह सबसे बड़ी बाधा है। पश्चिमी देशों में धर्म का आग्रह अत्यंत क्षुद्र सीमा रखता है।
आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण सामाजिक और आर्थिक उथल-पुथल का वाहक होता है। जब से यह देखा गया तब से वहां निहित स्वार्थ धर्म की बेजा हिमायत करने लगे हैं, पर उसे वह स्थान नहीं प्राप्त हो सकता जो मध्य युग में उसे प्राप्त था या आज भी हमारे यहाँ प्राप्त है। वहां भगवान, प्राकृतिक या सामाजिक विज्ञान की चर्चा के विषय नहीं हो सकते। यहाँ आज भी भगवान और भक्तों की सेवा में पहुंचने वाले गवेषक विद्वान बहुत पाए जाते हैं। यहाँ आज भी भगवान और भक्तों की सेवा में पहुंचने वाले गवेषक विद्वान बहुत पाए जाते हैं। इतिहास की मर्यादाओं का उल्लंघन करके सिर्फ कल्पना और पारंपरिक आग्रह का आश्रय न लें, तभी हमारे अनुसंधान सफल और प्रामाणिक हो सकते हैं। हमारे प्रयत्न दूसरे देशों में मान्य हो सकते हैं। यह भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारी अगली पीढ़ी बाबा वाक्यम प्रमाणम को मानने वाली नहीं हो सकती। वह भी हमारा उपहास करेगी यदि हम जबरदस्ती अपनी अवैज्ञानिक धारणाओं को उनके ऊपर लादना चाहेंगे। इतिहास एक विज्ञान है, मतवाद नहीं। उसके संबंध में अयथार्थ आग्रह देर तक नहीं चल सकता। दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन खुद एक बहुत बड़े पुरातत्वविद, भाषाविद, घुमक्कड़, इतिहासकार, साहित्यकार, अनेक विधाओं में सैकड़ों पुस्तकों की उन्होंने रचना की। और ये प्रश्न भारतीय इतिहास लेखन में और जन चेतना में इतिहास का और पुराणों का जो आपस में सम्मिश्रण होता है, ये एक बहुत पेचीदा सवाल है। हर उस व्यक्ति के लिए इस प्रश्न से जूझना अनिवार्य हो जाता है जो लोगों में वैज्ञानिक चेतना, इतिहास चेतना को पैदा करना चाहता है, सत्य को स्थापित करना चाहता है। और जिस वर्ग का, जिन समुदायों का, जिन संगठनों का, जिन नेताओं का काम झूठ पर, मिथ्या पर चलता है, वे इतिहास को भी इसी तरह से विकृत करते हैं। काल्पनिक घटनाओं को, महाकाव्यों को इतिहास के रूप में प्रस्तुत करना इसी तरह की एक धारणा है। जो हमारे महाकाव्य हैं उनको हम इतिहास नहीं कह सकते। वो हमारी परंपरा है, वो हमारी कहानियां हैं जो हमारे नीति बोध को, जो हमारे जीवन को एक दिशा प्रदान करती हैं, उसमें सहायक होती हैं, हमारे मन का परिष्कार करती हैं, लेकिन उन्हें हम इतिहास के समकक्ष नहीं रख सकते। इससे कहानियों को जब इतिहास के समकक्ष मान लिया गया है तो दुनिया में इसको लेकर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस बात का। और इसी तरह से इतिहास का दुरुपयोग भी होता रहा है। जो इतिहास में का दुरुपयोग करके एक वर्ग के खिलाफ दूसरे वर्ग की भावनाओं को भड़काकर दुनिया में तानाशाहियां भी लाई गई और उनके बचाव में इसी तरह के तर्क दिए गए। अपनी वर्तमान की सत्ता की भूख को पूरा करने के लिए ऐसी कहानियां निर्मित की गई और उनको इतिहास के तौर पर लोगों में बिठाया गया। ये एक अपने आप में एक गंभीर चिंता का विषय है। इतिहास के बारे में गलत धारणाएं बनाता है, बल्कि वो एक अवैज्ञानिकता का और झूठ का शिकार भी होता है। उम्मीद है आपको ये लेख पसंद आया होगा। आप इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करिए। मिलते हैं किसी और विचारोत्तेजक लेख के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।